brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। कभी आपने सोचा कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को लेकर इतने एक्साइटेड क्यों रहते हैं? बार बार ऑयल रिजर्व की बातें क्यों करते हैं? क्यों कहते हैं कि पाकिस्तान में बहुत बड़ा खजाना छुपा है? असल सच अब सबके सामने आ चुका है। अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ $500 मिलियन का मेगा डील किया है और ये डील ऑयल की नहीं बल्कि क्रिटिकल मिनरल्स की है, यानी वो मिनरल्स जिन पर आज पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी, बैटरियां और डिफेंस और एनर्जी सेक्टर टिक गया है। आज के इस वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे क्यों अमेरिका पाकिस्तान के बलूचिस्तान में घुस रहा, क्या है यूएस स्ट्रेटेजिक मेटल्स की $500 मिलियन वाली डील, किन अमेरिकी कंपनियों ने पाकिस्तान में एंट्री की है और क्या पाकिस्तान इस बार भी अमेरिका के हाथों सिर्फ एक बिजनेस लैंड बनकर रह जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम आपको ये तो याद होगा कि ट्रंप अचानक पाकिस्तान को लेकर बहुत एक्टिव हो गए। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में बहुत बड़े ऑयल रिजर्व हैं, अमेरिका वहां जाएगा और उनको एक्सप्लोर करेगा, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। ट्रंप दरअसल पाकिस्तान को एक बिजनेस हब की तरह देख रहे थे। उन्होंने यहाँ की क्रिटिकल मिनरल्स की डिपॉजिट चाहिए थी, जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और गोल्ड, और यही वजह है कि ट्रंप की दिलचस्पी पाकिस्तान में लगातार बनी रही। अब 2025 में आखिर वो राज खुल गया। अमेरिका की कंपनी यूएस स्ट्रेटेजिक मेटल्स यानी यूएसएसएम ने पाकिस्तान के साथ $500 मिलियन का एमओयू साइन किया। ये इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के बलूचिस्तान में होने वाला है, खासकर उन इलाकों में जहां कॉपर और गोल्ड रिजर्व पहले से ही काफी बड़े पाए गए हैं और जहां अभी अनएक्सप्लोर्ड क्रिटिकल मिनरल्स छिपे हुए हैं। यूएस एम्बेसी ने भी कंफर्म किया कि ये डील सिर्फ मिनरल्स तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाले समय में अमेरिका और पाकिस्तान कई सेक्टर्स में मिलकर काम करेंगे। यानी साफ है, अमेरिका यहां लंबे समय का गेम खेलने उतर चुका है। अब चलिए जानते हैं बलूचिस्तान क्यों है इतना है। दरअसल बलूचिस्तान सिर्फ पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत नहीं, बल्कि यहाँ जमीन के नीचे अरबों डॉलर का खजाना दफन है। यहाँ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है रेको डिग कॉपर एंड गोल्ड माइन। ये दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड और कॉपर माइनिंग साइट्स में से एक है। इस प्रोजेक्ट पर पहले चीन और कनाडा की नजर थी, लेकिन अब अमेरिका भी इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहता है। इसके अलावा बलूचिस्तान में कई अनएक्सप्लोर्ड साइट हैं जिनमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स और क्रिटिकल मिनरल्स होने का दावा है, और यही वजह है कि अमेरिका यहाँ किसी भी कीमत पर एंट्री चाहता है। चलिए अब जानते हैं अमेरिका की और कौन कौन सी कंपनियां घुसी हैं पाकिस्तान में। दरअसल यूएसएसएम अकेली कंपनी नहीं है। 2025 में कई और बड़ी अमेरिकी कंपनियां पाकिस्तान में एंटर कर चुकी हैं। पहली है बैरिक माइनिंग, कनाडा बेस्ड कंपनी है, लेकिन इसकी फंडिंग का बड़ा हिस्सा अमेरिकी संस्थानों से आता है। इसने रेको डिग प्रोजेक्ट में करीब $9 बिलियन का प्रोजेक्ट प्लान किया है। प्रोडक्शन 2028 से शुरू करने का टारगेट है। दूसरा है विटाल एनर्जी, डील अगस्त 2025 में हुई। पाकिस्तान की कंपनी साइनर्जी के साथ डील हुई। एनर्जी, आईटी और खासतौर से क्रिप्टो सेक्टर को ध्यान में रखकर इन्वेस्टमेंट कर रही है। इसके साथ पाकिस्तान ने ऐलान भी कर दिया कि वो अब अमेरिकी कंपनी से यूएस ओरिजिन क्रूड ऑयल खरीदेगा। यानी ट्रंप ने पाकिस्तान को पहले खजाने का सपना दिखाया और अब पाकिस्तान खुद अमेरिका से महंगा तेल खरीद रहा है। तीसरा है एफिनिटी पायोनियरिंग, ये एक एआई बेस्ड फर्म है। हेल्थ सेक्टर, टेलीकॉम और बैंकिंग सेक्टर में पाकिस्तान में अपनी सर्विसेज शुरू करने की तैयारी में है। चौथा है जेआर डॉलर्स टेक फंड, एक इन्वेस्टमेंट फर्म है। पाकिस्तान के स्टार्टअप में $10 मिलियन इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान किया है। वैसे ये डील सिर्फ पाकिस्तान और अमेरिका के बीच नहीं है, असल में ये डील है अमेरिका वर्सेस चीन। चीन पहले से ही सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और ग्वादर में भारी इन्वेस्टमेंट कर चुका है, लेकिन बलूचिस्तान की सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स और लोकल रेजिस्टेंस के चलते चीन का प्रोजेक्ट काफी स्लो है। ऐसे में अमेरिका मौका देखकर यहाँ एंट्री कर चुका है। अमेरिका का क्लियर मकसद है पाकिस्तान से चीन को बाहर करना, क्रिटिकल मिनरल्स पर कब्जा करना और पाकिस्तान को अपने सप्लाई चेन नेटवर्क का हिस्सा बनाना। खैर, ये पूरा खेल है अमेरिका और पाकिस्तान का। $500 मिलियन की डील का क्रिटिकल मिनरल्स पर कब्जा, चीन को आउट करने की कोशिश और पाकिस्तान का एक बार फिर से किसी बड़ी ताकत का बिजनेस हब बन जाना। अब आपसे सवाल है, क्या आपको लगता है अमेरिका की एंट्री पाकिस्तान के लिए वाकई फायदेमंद होगी या फिर ये पाकिस्तान को और गहरे जख्म देगी और नई गुलामी की जंजीरों में जकड़ देगी?